नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी 2013 हल प्रश्न पत्र जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेबिनेस। अगला प्रश्न है, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न है, वातावरण के भेद कौन से हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र, टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं? तो जनसंपर्क के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 × 9 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18 × 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल गेंद का व्यास 65 से 67 सेंटीमीटर तथा वॉलीबॉल गेंद का वजन 270 से 80 ग्राम होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी है, श्वसन क्रिया की दर में कमी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है, सहन शक्ति में वृद्धि, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो नेता के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण 4 हैं। पहला है शासकीय अभिकरण, दूसरा है स्वयंसेवी अभिकरण, तीसरा है निजी अभिकरण और चौथा है व्यापारिक अभिकरण। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है, एड्स नहीं फैलता है तो ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? तो एक्स्ट्राम्यूरल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेद इंद्रियों का मुख्य अंग है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीभ। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समान तत्वों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ऊतक कहते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक व्यायाम हैं? तो ए ऑप्शन है योगासन, ऑप्शन बी है मार्चिंग, ऑप्शन सी है मुक्त हस्त व्यायाम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है? तो 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? तो राउंड रोबिन टूर्नामेंट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एड्स फैलता है
तो वायरस द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल स्थायी दांतों की संख्या, तो यहाँ पर 32 स्थायी दांत होते हैं और दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है, तो उत्तोलक की तरह कार्य करने में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंदुक खल्लिका संधि। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। राइट बैक, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन, लाइनमैन, टाई ब्रेकर, बुली, रोल ऑन शब्द भी हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, तो एस एम अर्जुन राजा ट्रॉफी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंधित है और ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके अध्ययन को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला प्रश्न है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो यहाँ पर 28 औंस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, तो 100 से 120 दिन होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1960 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो 33 हड्डियों से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक मनोरंजन है, तो यहाँ पर आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है, तो आरेखित पेशी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, YMCA की स्थापना कब और किसने की, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1920 SC बक। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़े, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो 29 अगस्त को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BN झा। अगला प्रश्न है, NSNIS का पूरा नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है, तो मनोरंजन कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्पदाता कहते हैं, तो O रक्त वर्ग को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है, तो सूर्य की रोशनी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम अर्गोकैल्सिफेरॉल है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे रिकेट्स नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहली आंतरिक प्रेरणा और दूसरी बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, डी, ई, के। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थ्रो बॉल। अगला एक्सप्लेन देख लेते हैं। बास्केटबॉल की शुरुआत थ्रो बॉल से होती है। कोर्ट का आकार यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 28x15 होता है। बास्केटबॉल की ऊंचाई ज़मीन से 3.05 मीटर ऊंची होती है। व्यास 45 सेंटीमीटर होता है और गेंद का भार 600 से 650 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। प्रतियोगिताएं 4 प्रकार की होती हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। आप लोग देख लीजिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को। अगला प्रश्न है, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपयोग और अनुपयोग का नियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है, तो लिंग भेद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो फुसफुस धमनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो ध्यानचंद जी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 75 बार प्रति मिनट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? तो मैराथन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेन क्या है? तो पेशियों का फटना या खिंचाव स्ट्रेन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलीसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अगला प्रश्न है, वातावरण का अर्थ है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। खो खो मैदान की माप क्या है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा 27x16 मीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। कॉर्नर, पेनाल्टी किक, डायरेक्ट किक, फ्री किक
कॉर्नर फ्लैग फॉरवर्ड शब्द भी फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पुरस्कार नगद राशि क्या है? तो अब 25 लाख हो गई है, पहले 5 लाख रुपए थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम ध्यानचंद जी खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है और धनराशि 25 लाख रुपए हो गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे 2020 से। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई। इस पुरस्कार में एक मेडल तथा 5 लाख नगद धनराशि 2004-05 तक मिलती थी। वर्ष 2005 में इसकी धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई। इसके प्रथम अवार्डी विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रोफेसर कर्ण सिंह को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन हैं? तो नॉर्थ स्मिथ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो कनेक्टिव टिश्यू, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त विषाणु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है तो यकृत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो इंसुलिन का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, YMCA क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो स्वयं सेवी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? तो रतौंधी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो व्यवहारिक प्रक्रिया है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आसन सारे योगा आसन करने के अंत में किया जाता है? तो शवासन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोना किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से आंसर हो जाएगा सही, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं तर्क का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कब्जा संधि पाई जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो लोहे की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है? तो एब्रेशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CTS का क्या अर्थ है? तो CTS अल्टियस फोर्टियस, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर CTS का अर्थ होता है अधिक तेज दौड़ना। कानों की क्रिया विधि कौन सी है? तो श्रवण और संतुलन दोनों हो जाएगा, ए और बी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो लंबी कूद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं? तो शिविर कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है? तो 28 गुणे
15 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम व वातावरण। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि, तो उर्वस्थि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में फीमर कहते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की, तो पियर डी कुबर्टिन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता, तो इंट्राम्यूरल, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन व खनिज। अगला प्रश्न है, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे कहते हैं, तो सामुदायिक मनोरंजन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है, तो 400 मीटर ट्रैक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो अस्थिमज्जा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों का आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं, तो शासकीय एजेंसियां, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं, तो नेत्र, कान, नाक, त्वचा तथा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेत्र, कान, नाक और त्वचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरना शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो 600 से अधिक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है, तो 600 से 650 ग्राम होता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है, तो 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, RICE। अगला प्रश्न है, टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेनिस सर्व वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। स्मैश, डबल हिट, बूस्टर, नेट बॉल, फ्लोटर, पावर सर्व, डबल फॉल्ट, एरियल अन्य शब्द जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग वह है जो, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। अगला प्रश्न है, भोजन के मुख्य कार्य हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई कोशिकाएं बनाता व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 अंपायर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्रिकेट खेल में 3 अंपायर होते हैं। भारत में कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1972 में की गई। यह विश्व का दूसरा सबसे
दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एड्स का अर्थ है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेतृत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो वायरल बुखार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो प्लीहा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न रिवीजन पर्पस से थे, तो आप लोग देख लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।